तो जल्द ही नतीजे भी साफ हो जाएंगे। तो कई सारे एक्सपर्ट्स ये पहले भी कह चुके हैं कि विपक्षी पार्टियों का जीतना थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है। और झांसी से अश्विनी मिश्रा जुड़ गए हैं। अश्विनी, कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी? अश्विनी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अश्विनी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या है बताइए जानकारी। तो माहौल गर्मा गया है, तो कलमा हो गया है। तो अश्विनी से संपर्क टूट गया है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो झांसी की एक सीट पर भी काउंटिंग जारी है और यहां फासला काफी ज्यादा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, और जो मुकाबला है वो दोनों ही पार्टियों के बीच में देखा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में रामगोपाल भी जुड़ गए हैं। रामगोपाल, आपके पास क्या ज्यादा जानकारी रुझान को लेकर, और कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन सी सीट से कौन सी पार्टी जीत हासिल करती है? जो पहले चक्र की गिनती है वो 14 टेबल पे इस वक्त चल रही है और करीब आधे घंटे से 45 मिनट में पहले चक्र की गिनती पूरी हो जाएगी। यानी कि करीब 14,000 वोटों की गिनती जो है वो आधे घंटे से 45 मिनट में पूरी हो जाएगी और उसके बाद पता चल जाएगा कि इन 14,000 वोटों में कौन सा प्रत्याशी आगे है। हालांकि इस दौरान समाजवादी पार्टी और भाजपा के जो समर्थक हैं, उनके जो एजेंट हैं, उनके बीच एक छोटी नोकझोंक भी देखने को मिल रही है और साथ ही प्रशासन के बीच भी नोकझोंक देखने को मिल रही है कि लगातार वो कह रहे हैं कि जो एक नंबर अजमान की गिनती है और बैलेट पेपर है उसको हमको दिखाया जाए। अगर समाजवादी पार्टी के जो एजेंट हैं, अगर वो एक अजमान को नहीं देख पा रहे हैं और उस बैलेट पेपर को रख दिया जा रहा है तो उसमें वो तुरंत सवाल उठा रहे हैं और इसी पे नोक-झोंक हो जा रहा है। तो ये प्रक्रिया अब चल रही है और करीब 45 मिनट के बाद जो है वो पहले चक्र की गिनती पूरी हो जाएगी और उसके बाद ये पता लगे पाएगा कि पहले चक्र में कौन से प्रत्याशी को कितना वोट मिला है। क्योंकि एक अधिमान की जो गिनती हो रही है वो एक अधिमान की गिनती 8 चक्रों में पूरी होगी। 14 टेबल पे 7 चक्र में 1,000 वोटों की गिनती होगी और 8वें चक्र में 825 से अधिक कुछ वोटों की गिनती होगी, क्योंकि करीब 1,10,000 वोट लगभग पड़े हैं 2.5 लाख वोट में से। तो इस तरीके से जो है गिनती पूरी होगी। तो 5 बजे के करीब गिनती शुरू हुई है वोटों की और 2 से सवा 2 घंटे के बीच में जो है पहले चक्र की गिनती पूरी हो जाएगी और तब ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि पहले चक्र में कौन से प्रत्याशी ने बढ़त बनाई है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया रामगोपाल आपका। तो देखिए कुछ ही देर और, जिसके बाद में तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन सी पार्टी ने जीत हासिल की है। साथ हमारे सहयोगी अश्विनी लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास भी आपको लिए चलते हैं। अश्विनी, जिस तरह के रुझान मिल रहे हैं पहले राउंड के बाद, आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल आगे चल रहे हैं करीब 700 वोटों से और ये झांसी प्रयागराज सीट का रुझान है। हाँ बिल्कुल, जो जानकारी हमको मिली है वो जानकारी ये मिल रही है कि जो भाजपा प्रत्याशी है उनको फिलहाल आगे बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक जानकारी अभी नहीं कहेंगे क्योंकि आधिकारिक स्तर से अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। आपको बता दें कि जो जानकारी हुई, जो मतगणना शुरू हुई है और 6 बजे के आसपास मतगणना शुरू हुई बताई जा रही है। तो फिलहाल जो मतों की जो गिनती है पहला चक्र वो लगभग पूरा होने को आया है। जो चर्चा चल के आ रही है उसमें यह क्या आ रहा है कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं बाबूलाल वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी इसमें इसलिए जल्दबाजी कहना होगा कि आधिकारिक स्तर से हमें भी कुछ भी नहीं बताया गया है। 2600 वोटों की जो 26,000 वोटों की जो गिनती होनी है उसके बाद जो परिणाम सामने आएंगे तब कुछ कह पाएंगे कि हाँ जीता कौन और हारा कौन। तो फिलहाल अभी जो पहला और दूसरा जो चक्र है वो चल रहा है और अभी तक हम लोगों को किसी भी स्तर की आधिकारिक स्तर से कोई जानकारी नहीं मिली है कि किस प्रत्याशी ने किसने दोनों चरणों में कितनी बढ़त बढ़ाई है। तो कुल मिलाकर जो चर्चाएं चल रही हैं अलग अलग खेमों में, कोई भाजपा को आगे कह रहा है तो कोई किसी और को आगे कह रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो मतगणना का दौर है वो जारी है और देर रात तक यानी 12 बजे के आसपास तक स्थिति कुछ स्पष्ट हो पाएगी। अगर ये दोहरे राउंड में जाती है, दूसरी वरीयता में काउंटिंग होती है तो कहीं ना कहीं जो काउंटिंग है वो सुबह तक जाएगी। तो फिलहाल अभी जो मतों की गिनती है वो जारी है, मतगणना शुरू हो गई है और आधिकारिक स्तर से अभी कुछ भी नहीं कहा सकता। हालांकि भाजपा के खेमे में थोड़ी चहल पहल इसलिए देखी जा रही है क्योंकि उनके लोग दावा कर रहे हैं कि उनका
प्रत्याशी है वो तकरीबन 500 से 700 वोट से आगे चल रहा है। इसके अलावा अभी तक किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नोट नहीं आया है, तो कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा कि आखिर जो परिणाम जो पहला जो दूसरा राउंड का परिणाम आता है वो किसके पक्ष में आता है। हमारे साथ देख सकते हैं कि जो उत्सुकता देखिए कितनी ज्यादा उत्सुकता है परिणाम जानने के लिए, पहला दूसरा राउंड जानने के लिए। आप कहाँ से अभी तक किस पक्ष में आते हैं? हम लखनऊ से आए हैं। माननीय सुरेश कुमार त्रिपाठी जो वर्तमान में एमएलसी हैं, इस क्षेत्र से लगातार 3 बार से एमएलसी हैं। हम माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री हैं। क्या आपको जानकारी मिल रही है? अभी जो जानकारी कोई स्पष्ट रूप से आधिकारिक रूप से नहीं मिल रही है। माननीय सुरेश त्रिपाठी जी और भाजपा में मतलब संघर्ष चल रहा कांटे का। अभी दूसरे राउंड में जो सूचना मिली कि हमारे प्रत्याशी थोड़े ने बढ़त बनाई है। अभी आप समझ सकते हैं ना, कहीं भाजपा के कोई लोग हैं यहाँ पे क्या? जी, क्या आपको जानकारी मिल रही है? जी, यदि जो आपको जानकारी इन भाई साहब ने दी है वो बिल्कुल जानकारी गलत है। प्रैक्टिकली जो हमें पता चला है उसमें हम 500 वोट से आगे चल रहे हैं, 603 वोट से आगे चल रहे हैं। कितने राउंड हुए हैं? अभी 2 राउंड हुए हैं, दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ है, तीसरा चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं ना कि कहीं ना कहीं अपने अपने दावे हैं। हर भाजपा का अपना दावा है और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका दावा अपना दावा है कि वो आगे हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जब तक आधिकारिक बयान ना आ जाए कि कौन सी पार्टी कितने वोटों से आगे है तो कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि जो चर्चाएं बहुत तेज हैं वो चर्चा भाजपा के पक्ष में है, वहीं दूसरी चर्चा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में है। और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी के जो समर्थक हैं वो अपना बढ़त बनाने का दावा कर रहे हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा इंतजार हमको ये जरूर करना पड़ेगा जब तक आधिकारिक स्तर से आधिकारिक रूप से कोई ये ना कह दे कि हाँ इतने 2 राउंड की काउंटिंग हो गई है और इन 2 राउंड में भाजपा के या निर्दलीय या सपा के आगे हैं। तो फिलहाल काउंटिंग का दौर जारी है और काउंटिंग स्थल के बाहर सभी जो दल हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके समर्थक बड़ी संख्या में यहाँ खड़े हैं और उनकी उत्सुकता के सुबह से ये 8 बजे से यहाँ पे खड़े हुए हैं और एक ही इंतजार कर रहे हैं कि रुझान आना शुरू हो जाए, कौन आगे कौन पीछे ये जानना शुरू हो जाए। तो कुल मिलाकर के उत्सुकता बेहद बढ़ती जा रही है, चाहे भाजपा का खेमा हो, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी का खेमा हो, चाहे सपा का खेमा हो। बहुत ज्यादा भीड़ लगी है। जो काउंटिंग स्थल है यहाँ चल रही है काउंटिंग कोठारी हाल बुंदेलखंड कॉलेज के बाहर बहुत ज्यादा समर्थक यहाँ पे खड़े हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं बेहद उत्सुकता का माहौल है। अब केवल एक ही चीज जानने की सबको जानकारी का इंतजार है कि 2 चक्र अगर मतगणना हो गई है तो उन 2 चक्रों में आधिकारिक रूप से कौन सी पार्टी का प्रत्याशी कितने मतों से आगे है। तो थोड़ा सा इंतजार सबको करना पड़ेगा और हम भी यहाँ पे डटे हुए न्यूज 18 भी पल पल की जानकारी झांसी के दर्शकों को, पूरे उत्तर प्रदेश दर्शकों को झांसी इलाहाबाद शिक्षक एमएलसी सीट की जानकारी देता रहेगा। तो अभी फिलहाल इंतजार अधिकारी अभी होने आया है। तो कहीं न कहीं सारे जो समर्थक हैं, सारे कार्यकर्ता हैं, उनमें जोश और उत्साह सुबह 8 बजे देखा जा रहा है। अभी ये काउंटिंग चलती रहेगी। कुल मिलाकर के 11 चक्रों की मतगणना होगी। जिसको 50% से एक अधिक वोट मिल जाएगा वो जीत जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो द्वितीय बजे तक जो काउंटिंग होगी वो शुरू होगी। अगर द्वितीय बजे तक काउंटिंग शुरू होती है तो कहीं ना कहीं ये काउंटिंग रात भर चलेगी और सुबह 12 बजे के आसपास परिणाम आने की उम्मीद लगाई जा सकती है। तो फिलहाल अभी माहौल काफी चहल पहल भरा है क्योंकि तीनों ही पार्टी के समर्थक यहाँ डटे हुए हैं। कोई हिलना नहीं चाहता, कोई यहाँ जाना नहीं चाहता है। 10 जिलों के लोग 10 जिलों से लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि 10 जिलों की जो काउंटिंग है वो झांसी की कोठारी हाल में हो रही है। बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रही है। अब इंतजार है केवल आधिकारिक जानकारी का कि वो जानकारी मिल जाए। इसके बाद स्पष्ट रूप से मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा प्रत्याशी किस पार्टी का कितने वोटों से आगे है। जी बिल्कुल, तो लोगों के अंदर काफी उत्सुकता है, उनकी भीड़ भी वहां पर है। उनसे बात करिए अश्विनी। और देखिए 5 सीटों पर चुनाव हुए, 2 के रुझानों में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं से खबर ये आ रही है कि सपाई प्रत्याशी तीसरे नंबर पर है। हालांकि अभी ये केवल रुझान भर है, तेजी से नतीजों में बदलते हुए अभी वक्त लगेगा। तो कितनी उत्सुकता इन लोगों के अंदर है और कितनी मजबूती से पार्टियों ने ये चुनाव लड़ा है? देखिए पहले हम आपको दिखाते हैं जहां पर ये मतगणना हो रही है बुंदेलखंड कॉलेज का कोठारी हाल पड़ता है। यहाँ पर हम खड़े हैं, थोड़ा सा बाहर खड़े हैं मतगणना स्थल के बाहर। आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ये अलग अलग पार्टियों के जो प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं उनके लोग हैं वो खड़े हैं। वो केवल इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कौन जीत रहा है, कौन आगे है और कौन पीछे है। तो बेहद उत्सुकता का माहौल है। ये चौराहा है बीकेडी चौराहा, यहाँ पर आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि यहाँ के लोग खड़े हैं। एक नेताजी हमारे साथ खड़े हैं। जी आप किसके पक्ष में आए, हमसे जानना चाहते हैं आपसे। जी सुरेश त्रिपाठी जी के पक्ष में हम लोग। क्या आपको जानकारी मिल रही है? हम लोग जो है आगे चल रहे हैं। कितने राउंड की चक्कर जानकारी आपको मिली है? सेकंड राउंड की।
कितने वोट आपको मिले लगभग? अभी भी सेकंड राउंड की पूरी गणना नहीं हुई है। ये पता चला कि लगभग माने प्लस माइनस दोनों का चल रहा है, कौन आगे चल रहा है कौन अभी क्लियर नहीं। कोई जानकारी आपको अभी? सेकंड राउंड में 503 वोटों से हम लोग आगे चल रहे हैं और आगे बढ़त बना के ही चलेंगे। और आपको समाजवादी पार्टी के खेमे के कुछ लोग बैठे हैं, आपको वहां भी ले चलते हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। ये सपा के लोग बैठे हैं, आप लोग समाजवादी पार्टी से हैं, बताइए आप लोगों को क्या जानकारी मिली है? बताइए नेताजी, क्या जानकारी आपको मिली है? सर अभी यही जानकारी मिली है कि पहले तो हम पीछे चल रहे थे भाजपा, लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी पहले नंबर पे चल रही है। कितने राउंड हो गए जानकारी मिल रही है? तीसरा राउंड चल रहा है जी। क्या बताया तीसरे राउंड में? क्या बताया गया तीसरे राउंड में? क्या स्थिति? तीसरे राउंड में हम मजबूत हैं और इलाहाबाद, कौशाम्बी और इधर जो हमारा क्षेत्र है, समाजवादी पार्टी लगभग इलाहाबाद में हम लोग को 11,800 वोट मिले हैं और बाकी कुल मिला के 26,000 कुछ वोट मिले हैं। 26,000 में तो इलाहाबाद ही हम लोग 11,800 मिले हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि वो 500 वोट से आगे चले। अब देखिए सर, वो तो अभी आंकड़ा आ जाएगा, ये कहने से नहीं होता। अभी तो वो अभी पूरी काउंटिंग बची हुई है, अभी सेकंड राउंड भी चलना है। सेकंड बड़ी उत्सुक है, कब से खड़ी हैं आप? कल से आप आई हैं जी। किसके पक्ष में आप आई हैं? एसपी सिंह पटेल जी के पक्ष में। क्या जानकारी मिल रही है? जानकारी मिल रही है कि हम लोग जीतेंगे चुनाव। भाजपा वाले कह रहे हैं और निर्दलीय कह रहे हैं हम आगे हैं। नहीं, हम लोग जीतेंगे। अब इलाहाबाद खुला हुआ है, सारे वोट उधर के हम लोगों को मिलेंगे। चलिए, आपने देख लिया, कहीं ना कहीं हमने तीनों ही पार्टी के जो प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं उनके नेताओं से बात करा दी है। हर पार्टी का जो प्रत्याशी का समर्थक है, नेता है, वो अपनी जीत का दावा कर रहा है, खुद की पार्टी के नेता का बढ़ने की जो बढ़त है उसकी दावा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंतजार अभी हमको इतना करना पड़ेगा कि आधिकारिक रूप से, यानी कि आरओ स्तर से कोई भी ऐसी जानकारी हमको दे दी जानी चाहिए। इसके बाद हम बता पाएंगे कि किस पार्टी का प्रत्याशी किस नंबर पे है और कितनी बढ़त पे है। तो सपा का अपना दावा है, भाजपा का अपना दावा है और निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश त्रिपाठी हैं, उनका अपना दावा है। तो आप